ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम आहा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज का के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा कल से द्वितीय प्रकरण जो आरंभ हुआ है, ये अर्थ प्रधान सृष्टि प्रकरण, इसमें अर्थ के विषय में चर्चा की गई है। चतुर्थ स्कंद हमारा विसर्ग लीला है। इसमें जो विसर्ग का मतलब है विशेष सर्ग, अर्थात जिस सृष्टि में 4 प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, तो इसकी जो परिभाषा है विसर्ग की बताई गई है। विसर्ग है पौरुष स्मृत है, अर्थात पौरुष जो पुरुषार्थ है उसको विसर्ग कहा जाता है। तो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चतुर्थ स्कंद में इन चारों की कथा है। पहले 7 अध्याय में धर्म की कथा, जिसमें दक्ष प्रजापति के द्वारा दक्ष यज्ञ किया गया कर्मानुष्ठान के रूप में। उसके बाद अर्थ प्रधान सृष्टि प्रकरण है, जिसमें ध्रुव महाराज की कथा है। अब अर्थ का संचय करने के लिए, धन कमाने के लिए 2 रास्ते बताए गए, धर्म का मार्ग और अधर्म का मार्ग। इसलिए यहां पर सबसे पहले मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया अधर्म का वंश, कि अधर्म का भी एक वंश है और उसके भी अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा, उनके दंभ और माया नाम की कन्या है। फिर उससे लोभ और शठता निकृति का जन्म हुआ, उनसे क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ, उनसे फिर कली और उसकी बहन दुरुक्ति का जन्म हुआ, और फिर कली और दुरुक्ति ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया, और उनके संयोग से, भय और मृत्यु के संयोग से फिर नरक और यातना, इनका जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो यहां पर अधर्म से लेकर हमारी किस प्रकार यात्रा नरक की ओर जाती है, उसका पूरा का पूरा विवरण 3 श्लोकों के माध्यम से, दूसरे श्लोक से लेकर और चौथे श्लोक तक ही सारा बता दिया गया, बहुत ही संक्षेप में। अर्थ संचय में हमेशा यह आवश्यकता है कि कहीं हमसे अधर्म के द्वारा तो नहीं आ रहा है ये। यदि अधर्म से धन कमाया जा रहा है तो इस बात में संदेह नहीं कि वो हमें नरक में लेकर ही जाएगा। आरंभ में ऐसा पता नहीं लगता कि चलो अर्थ तो आ रहा है, धन तो आ ही रहा है, कैसे भी आ रहा है, काम चल रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पूरा का पूरा वंश जो है अधर्म का, वो हमारे घर में प्रवेश कर देता है। क्योंकि अधर्म है तो झूठ भी आएगा, सभी चीजें आएंगी उसके साथ साथ। फिर उसके बाद जो है मैत्रेय जी ने वर्णन आरंभ किया ध्रुव महाराज का, कि उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र थे स्वयंभू मनु के। तो उसमें से उत्तानपाद जी के पुत्रों का यहाँ पर वर्णन अब किया जा रहा है। तो ध्रुव महाराज की कथा आगे हम श्रवण करेंगे, लेकिन उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, उसके विषय में अन्य पुराणों में, जिसको हम कहते हैं पुराणांतर कथा, किसी अन्य पुराणों की भी कथा इस विषय में बताई जाती है, उसको हम थोड़ा सा एक बार श्रवण कर लेते हैं। जो महाराज उत्तानपाद थे
उनकी पत्नी जो थी, बड़ी पत्नी सुनीति थी, उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए महाराज ने दूसरा विवाह किया। अब जो दूसरा विवाह किया सुरुचि से। अब सुरुचि जब आई तो उसने कहा, देखो महाराज, आपकी जो बड़ी पत्नी है तो बंधिया है, इसके संतान नहीं हुई है, इसलिए मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहती। तो इसलिए अब सुनीति के रहने की महाराज ने अलग से व्यवस्था कर दी, उसको राजमहल से हटकर बाहर में व्यवस्था कर दी गई उसके लिए, जिससे सुरुचि को दिखाई ना दे। अब कुछ दिनों बाद सुरुचि ने महाराज से कहा कि महाराज, मुझे ज्योतिषियों ने बताया है कि तुम भी अपनी बंध्या सौत का मुंह देखने से बंध्या हो गई हो, अर्थात तुम्हारी भी संतान नहीं होगी, क्योंकि तुमने उसका मुख तो देख ही लिया है। तो इसलिए अब क्या करना है, उपाय भी उन्होंने बताया है कि एक मिट्टी के पात्र में दही जमाई जाए और वो दही लेकर जो सौत है मेरी, वो 30 दिन तक वन में अकेली रहे और उसकी सुरक्षा करे। उस दही को खाऊंगी जब मैं, तब मेरे संतान होगी। तो ऐसा ही हुआ। राजा तो सुरुचि के वश में था ही सब प्रकार से। तो जो है वो सुनीति जो है वन में अकेले चली गई उस दही की रक्षा करने के लिए। कुछ दिन बीत गए, वहां पर कुछ महात्मा लोग आए, तो सुनीति ने उनका महात्माओं का सत्कार किया और संतों ने उसको भक्त संतान प्राप्त करने का आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी एक जो संतान होगी वो भक्त होगी। अब वहां पर सुनीति जो है सिसकियां मारकर रोने लगी। उन्होंने अपनी सारी कथा सुनाई संतों को। संतों ने कहा कि देखो बेटी, पहली संतान तो तुम्हारी ही होगी, हमने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, और तुम्हारा जो बेटा होगा बड़ा यशस्वी होगा। तो इसी बीच में एक दिन राजा उत्तानपाद जो है आखेट करके लौट रहे थे, थके हुए थे, उन्हें लग रहा था रात्रि होने से पहले राजमहल पहुंचना मुश्किल है, तो वे रात्रि को सुनीति के आश्रम में रुक गए। अब वहां पर ही सुनीति जो है गर्भवती हो गई। तो ये जो सुनीति के दही रक्षा करने का 28वां दिन था, ये 30 दिन पूरे होने में भी 2 दिन बाकी थे। तो 30वें दिन जो है दही के साथ सुनीति राजमहल में आ गई और उस दही को खाने से सुरुचि भी गर्भवती हो गई। तो इस प्रकार से सुनीति का जो पुत्र था ध्रुव वो बड़ा था और सुरुचि का पुत्र जो था उत्तम वो छोटा था। ये एक पुराणांतर कथा है, अन्य पुराणों में इस प्रकार की कथा है, भागवत में तो इस प्रकार की कथा नहीं है, और भी अन्य अन्य प्रकार की कथाएं कही जाती हैं। तो अपनी जानकारी के लिए हम लोगों ने इसको एक बार श्रवण किया। तो अब यहां पर हम लोग जो है श्रवण कर चुके थे कि उत्तानपाद की गोदी में जब ध्रुव महाराज आना चाह रहे थे, छोटे बच्चे, उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी चढ़ जाऊं, लेकिन राजा उत्तानपाद ने देखा कि मेरी जो सुरुचि पत्नी है खड़ी हुई है सामने देख रही है, तो डरे हुए तो थे ही, उसको बिठाया नहीं। और सुरुचि भी समझ गई कि महाराज मुझसे डर गए हैं, इसलिए उसको अत्यंत गर्व हो गया, अभिमान हो गया अपने ऊपर, और वो अभिमान के साथ और डाह भरे शब्दों में ईर्ष्या से युक्त होकर बोलती है, ध्रुव जी से बोलती है। 11वें श्लोक से हम लोग आरंभ करते हैं। नवस्य नृपतिर्धीष्णम् भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वम् कुक्षावपि नृपात्मजः। यहां पर सुरुचि कह रही हैं कि हे वत्स, अर्थात हे बच्चे, नृपते धीष्ण्यम, राज सिंहासन, जो राजा का सिंहासन है उस पर, भवान तुम, आरूढ़ होने के लिए अर्थात चढ़ने के लिए न अर्हति, योग्य नहीं हो, अधिकारी नहीं हो तुम उसके। और नृप आत्मजः अपि, तुम इस राजा के पुत्र होने पर भी, राजा के बेटे तो हो, तो इससे क्या हुआ, होने पर भी तुम मेरे पुत्र तो नहीं हो ना। यत त्वम मया कुक्षा न गृहीत, क्योंकि मैंने तुमको अपनी कोख में धारण नहीं किया है। अभी तुम राजा के बेटे हो तो क्या हुआ, यत माने क्योंकि, त्वम माने तुमको, मया कुक्षा, मैंने अपनी कोख में न गृहीत, धारण नहीं किया है, इसलिए तुमको अधिकार नहीं है कि तुम राजा की गोदी में जा सको, राज सिंहासन के ऊपर बैठ सको। इस प्रकार से जो है सुरुचि अत्यंत अहम भाव के साथ ये राजा को सुनाकर बोल रही है। राजा सुन रहा है ये बातें। अब ध्रुव जी जब ये बात सुने तो सब पका गए। भाई ध्रुव जी के अनुसार तो वो जानते नहीं है कि राज्य सिंहासन ये सब कुछ क्या है। वो तो कहते हैं कि मेरा भी पिता है और पिता पर पुत्र का अधिकार होता ही है, प्रजा का भी अधिकार होता है। तो इस प्रकार से जो है सुरुचि बड़े ईर्ष्या से युक्त वचन को बोलती है। अब 12वें श्लोक में कह रही है, बालोऽसि
बालोऽसि बत्ना नात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संभृतम् नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथः। बाल हो अर्थात हे बालक तुम अभी बाल हो, ना समझ हो। नूनम माने निश्चित रूप से, अन्य स्त्री गर्भ दूसरी स्त्री के गर्भ से तुम संभृतम न वेद तुम ये नहीं जानते हो, तुम नादान हो, अभी तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। और यस्य भवान, इसीलिए तुम दुर्लभे अर्थे मनोरथ है, इस दुर्लभ विषय को, दुर्लभ अर्थ को प्राप्त करना चाहते हो। ये जो तुम्हारा इच्छा है गोदी में चढ़ने की, ये अत्यंत दुर्लभ है, तुम इसे समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है तुमने। तुम्हारा मनोरथ जो है ये पूरा नहीं हो पाएगा, अत्यंत दुर्लभ है। तो यदि फिर भी तू चाहता है कि सिंहासन पर बैठे तो मैं तुझे उपाय बताती हूं। आगे 13वें श्लोक में बोलती हैं, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनम। ये देखिए सुरुचि भी जो है, जो उनको उपदेश दे रही हैं ध्रुव महाराज को, वो बिल्कुल ठीक ही दे रही हैं। सुरुचि क्या कह रही हैं कि तपसा आराध्य पुरुषम, तपसा माने तपस्या से तुम उस पुरुष की, भगवान की आराधना करो, उनको प्रसन्न करो। यत नृपासनम इच्छसी, यदि तुम राज सिंहासन चाहते हो तो। तस्य एव अनुग्रहेण है, उन्हीं की कृपा से त्वम गर्भे, तुम मेरे गर्भ में आत्मानम साधय, अपने को ले आओ, अर्थात मेरे गर्भ से तुम जन्म लो, नारायण की आराधना करो और उनकी कृपा से। तो ये रास्ता मैं तुम्हें बता रही हूं, राज सिंहासन ऐसे नहीं मिलेगा तुमको। तपस्या के द्वारा उनकी आराधना करो, जब प्रसन्न हो जाएंगे तो कृपा करेंगे, फिर तुम मेरे गर्भ में अपने आप को स्थापित करो। यह है अहंकार की पराकाष्ठा कि तुमको भगवान मिल सकते हैं लेकिन सिंहासन नहीं मिल सकता। अब सुरुचि जो है मां मूर्ख है, सुरुचि को कोई समझाएगा कि जब भगवान मिल जाते हैं तो फिर किसी को गर्भ में लौटना नहीं पड़ता। यह भगवान का यहां पर घोर तिरस्कार है। सुरुचि ने दो बात की है यहां पर कि एक तो तपस्या करके कृपा प्राप्त करो, ये तो धर्म की बात हो गई, लेकिन मेरे गर्भ में आओ, ये महाअधर्म हो गया। तो तपस्या के लिए प्रेरित करना तो ठीक है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के बाद मेरे गर्भ में आना, ये उनका अभिमान है और भगवान की कृपा का भी अभिमान है इसमें। उनकी दृष्टि में, सुरुचि की दृष्टि में भगवान की आराधना छोटी चीज है और उनके गर्भ में आना बड़ी चीज है। लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी हुई नहीं किसी भी प्रकार से। भगवान तो मिल गए ध्रुव महाराज को, लेकिन वो गर्भ में तो आए नहीं, क्योंकि भगवान मिलने के बाद तो कभी किसी को गर्भ में लौटना नहीं पड़ता, संसार में नहीं लौटना पड़ता। तो भगवान का तिरस्कार किया है उन्होंने, इसलिए उनका जो पुत्र था उत्तम पहले ही मर गया, वो आग लग जाने के कारण उसको जंगल में मरना पड़ा। क्योंकि जब भगवान, आदमी अपने को भी भगवान से बड़ा समझने लगता है, इतना घमंडी हो जाता है संसार की वस्तुओं को पाकर, राज सिंहासन को पाकर इतना मतवाला हो जाता है कि धर्म का उल्लंघन करता है, सोचता है मेरा कोई क्या कर सकता है। तो सुरुचि बोलती है कि भगवान भी तुम्हें कुछ यदि सिंहासन देना चाहेंगे तो मेरे पेट से पैदा होने के बाद ही देंगे, पहले नहीं दे सकते। ये उसका अभिमान है। अब देखिए हुआ क्या है कि सुरुचि भी मर गई और उत्तम भी मर गया था। सुरुचि भी ऐसे ही मर गई थी। ये भगवान का महा घोर अपमान है, घोर अपराध है, इसको भगवत अपराध कहा जाता है। अब आगे कह रहे हैं 14वें श्लोक में, मैत्रेय उवाच मातु सपत्न्या स दुरुक्ति विद्ध श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही हित्वा मिशंतम पितरम सन्वाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि सपत्नियां मातु, सपत्नियां मतलब सौतेली, जो सौतेली मां के द्वारा इस प्रकार दुरुक्ति विद्ध, जो दुर्वचन थे उनके, उससे बींध कर
ध्रुव महाराज का जो हृदय था उससे बिंध गया उनके दुर्वचनों के द्वारा, जैसे बाणों से बिंध जाता है। और यथा ही जैसे सर्प जो है दंड हत है, यदि सांप के डंडा मारो तो आहत हो जाता है वो, ऐसे रुषा स्वचन, रुषा माने क्रोध, क्रोध के साथ और बड़ी बड़ी लंबी श्वासें छोड़ते हुए सन्नवाचम स्तब्ध हो गए, मौन हो गए, बिल्कुल लंबी लंबी सांस लेना है। मिशंतम, और जो उनके पिता थे वो पितरम हित्वा, जो उनके पिता थे वो सब चुपचाप देख रहे थे। यहां पर कहा रहे हैं कि पिता ये सब चुपचाप देख रहे थे। मिशंतम माने देखते हुए भी, और स्तब्ध रहे। हां, ध्रुव नहीं बोले, पिता के लिए बोले कि पिता अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले, स्तब्ध हो गए, सन्नवाचम। तब पिता को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि देख लिया उन्होंने पिता कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो पिता को छोड़कर पितरम हित्वा सब प्ररुदन, रोते हुए मातु सकाशम जगाम, अपनी माता के पास चले गए, आ गए माता के पास रोते हुए। तो पिता ये सब कुछ देख रहे थे और देखते हुए भी वो कुछ नहीं बोले। तो समझ गए ध्रुव महाराज की यहां पर जो है पिता कुछ बोलने वाले नहीं है मेरे, और यहां पर कोई फायदा भी नहीं है मेरे टिकने का, इतना क्रोध आ रहा है ध्रुव महाराज को। सौतेली मां के जो तीक्ष्ण बाण थे उनसे उनका हृदय विदीर्ण हो गया, क्योंकि जब हृदय में बात लग जाती है तो जीवन बदल जाता है। लेकिन वास्तव में बात यह है कि बात लगनी चाहिए। हमारे जो साधु होते हैं उनकी जो उक्ति है वो जिसके हृदय में भी लग जाती है तीर की भांति, उसका जीवन बदल जाता है, उसको संसार से ही विरक्ति हो जाती है। साधु लोग कितनी कितनी कटु उक्ति भी बोलते हैं हमारे मन की आसक्ति को नष्ट करने के लिए, लेकिन हमारे मन में बात ही नहीं चुभती। यदि चुभ जाए कहीं तो जीवन बदलता है। तो बस बात लगनी चाहिए। और देखिए ध्रुव जी को बात लगी और जीवन बदल गया, रोने लगे। पिता की ओर देखा कि आप राजा भी हो, पिता भी हो, और आपके सामने ही मुझे ये सब कहा जा रहा है, तो आप उत्तर दो। लेकिन राजा की कहां हिम्मत होगी, राजा कुछ बोले नहीं। तो ऐसा फड़क रहे थे ध्रुव महाराज जैसे सांप को किसी ने डंडा मार दिया हो। इस प्रकार से वो रोते रोते जो है अपनी माता के पास गए। 15वें श्लोक में बोलते हैं, तम निश्वसंतम स्फुर्ताधरोष्ठम सुनीतिरुत्संग उदूय बालम निशम्य तत्पौर मुखान्नितांतम सा विव्यथे यद्गदितम सपत्या। तम निश्वसंतम, लंबी लंबी सांस छोड़ते हुए, निश्वास छोड़ते हुए, स्फुरत अधर होष्ठम, उनके जो अधर और होष्ठ, नीचे वाले को अधर बोलते हैं, ऊपर को ओष्ठ बोलते हैं, तो ऐसे फड़कते हुए उनके होठ, बालम उत्संगम, पुत्र को गोद में उठाकर, बालम उत्संगम उदूय, उस पुत्र को गोदी में उठाकर जो है, और यत सपत्न्या गदितम, जो सौत ने कहा था उसको सुनकर, ये जो बात थी उन्होंने किससे सुनी थी, तत्पौर मुखात निशम्य, पूर्ववासियों के मुख से सुनी थी कि राजा ने ध्रुव को ऐसी ऐसी बात कही है। ध्रुव महाराज तो बोल ही नहीं पाए, तो जो उनकी सौत ने कहा था ध्रुव को राजा के सामने, तो वो सारी बातें उनकी जो महल में और लोग थे पौर मुखात, उन्होंने पूर्ववासियों के मुख से उन्होंने सुना था। सा सुनीति, वह सुनीति नितांतम व्यवथे, अत्यंत व्यथित हो गई। बड़ा दुख हुआ उन्हें जब उन्होंने अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातों को सुना महल के दूसरे लोगों से, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि क्या कह रही है मां, मां होकर भी ऐसे बोल रही है। तो यहां पर जो पौर मुखात का मतलब कह सकते हैं ध्रुव के साथी थे, उन्होंने बता दिया होगा, जो बच्चे साथ में थे। राजसभा की घटना है, सबके सामने हुई है, कोई छुपा तो है नहीं, सबके सामने बोला है। उन्होंने बता दिया कि सुरुचि ने क्या क्या किया हुआ है। और ध्रुव महाराज ने क्यों नहीं बताया मां को अपनी? ध्रुव महाराज जानते हैं कि मेरी मां वैसी दुखी रहती है, हमेशा निष्कासित सी है, राजमहल में भी नहीं रहती है, यदि मैं कुछ बताऊंगा तो और दुखी हो जाएगी और शोक संतप्त हो जाएगी। तो शोक से संतप्त हो गई, व्यथित हो गई सुनीति जी,
लेकिन फिर भी क्या कह रही हैं वो आगे बताती हैं 16वें श्लोक में। सौस्रज धैर्यम विललाप शोक दावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यम सपत्न्या स्मृति सरोज श्रियादृशा वाष्प कलामुवाह। धैर्यम उत्सृज्य सबाला शोक दावाग्नि, उस धैर्य को त्याग कर धीरज का बांध टूट गया। अब अपने को बड़ा संभाले भी थी सुनीति जी, लेकिन अब धीरज का बांध उनका टूट गया। इतनी कटु बात अपनी सौत की सुनकर, सौत की बातें, वो जो सबाला, वो जो रानी थी, शोक बाला मतलब अबोध रानी, शोक दावाग्निना, शोक रूपी दावाग्नि से लता इव दाव, लता के समान झुलस गई। जैसे दावानल से जो है बेल झुलस जाती है, उसी प्रकार से वो शोक से संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। सपत्नियां वाक्यम स्मृति, अपनी सौत की बातों को स्मरण कर करके उनके जो सरोज श्रियादृशा, कमल के समान सुंदर नेत्र थे, उनमें वाष्प कलाम उवाह, आंसू भराए। अपने को संभाल नहीं पाई वो बेटे के सामने भी। और उनका जो धीरज का बांध था वो टूट ही गया, रोने लगी। क्या करती, क्योंकि सौत की बात दिल में धस गई, बार बार स्मरण हो रही है। 17वें श्लोक में बोलते हैं मां मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। कितनी सुंदर बात कह रही हैं। यही है सुनीति, कह रही हैं दीर्घ श्वसंती, दीर्घ लंबी श्वास लेते हुए, वृजनस्य पारम, विपत्ति जो आई थी उसका अंत तो था नहीं, तो ऐसा उस दुख का पारावार का अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी दुखी थी वो। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है इस बात का। अपश्यति बाला, ना देखती हुई, बालकम आहा, अपने पुत्र से बोली मां मंगलम तात परेषु मंस्था, मां मंगलम, हे पुत्र दूसरों के लिए तुम किसी भी प्रकार से अमंगल मत मनाना, उनके लिए अमंगल कामना मत करना। देखिए अपने पुत्र को क्या उपदेश देती हैं कि कभी भी किसी भी प्रकार से तुम दूसरों के प्रति, का मतलब है अपनी सौतेली माता के प्रति, कभी अमंगल की कामना मत करना उनके, कि उनका कल्याण ना हो। क्योंकि यत माने क्योंकि पर दुख द, जो दूसरों को दुख देता है, पर दुख द माने देने वाला, तत् जन भुगते, उसे स्वयं ही भोगता है। जो दूसरों को दुख दिया जाता है उसको स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है, इसलिए तुम उनके लिए अमंगल की कामना मत करना। ये बड़ी सिद्धांतिक बातें हैं जो कहा है उन्होंने। मां मंगलम जात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तात। किसी के लिए भी जरा सी भी हमें अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, जरा सा भी। हम लोग बदला चुकाना चाहते हैं, किसी ने हमको दुख दिया तो हम भी जो है दुख देना चाहते हैं उसको। अब इस प्रकार से देखिए, दुखी तो बढ़ता रहेगा इस संसार में, दुखों का ही संसार हो जाएगा। वैसे ही कितना दुखी है संसार। अगर हम सभी इस प्रकार से सोचने लगेंगे कि उसने मुझे दुख दिया तो मैं भी उसे दुख दूं, तो ये संसार जो पहले से दुखालय है और अधिक दुख इसके अंदर आ जाएगा, और अधिक दुख आ जाएगा तो कैसे सब लोग जीवन यापन कर पाएंगे, भगवान की ओर कैसे बढ़ेंगे? इसी में उलझे रहेंगे, सुख और दुख में ही। 18वें श्लोक में बोलती हैं सत्यम सुरुच्याभितम भवान में यद्दुर्, हम लोग इसको पहले पढ़ गए थे। 17वां श्लोक दोबारा पढ़ लेते हैं, 2 लाइन उसकी छूट गई थी हमारी।
दीर्घम श्वसन्ती वृजनस्य पारा मपश्यति बालकमाह बाला मा मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत् पुरदुखदस्तत। ये 17वां था, अब 18वां पढ़ते हैं। सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत सत्स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जिते याम भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम। 18वें श्लोक में कह रही है कि सुरुचिया सत्यम अभिहितम, जो सुरुचि ने कहा है ठीक ही तो कहा है। यत में दुर्भगाया, क्योंकि तुमने मुझ अभागिन से, भवान माने तुमने मुझ अभागिन के उदर से गृहित माने धारण किया है मैंने तुमने अपने पेट में। च स्तन्येन वृद्ध, और इसी का तुम स्तनपान करके बढ़े हुए हो। इडस्पति याम माम, और भार्या इति वर्णुम, और जो महाराज हैं वे मुझको पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने भी उन्हें लज्जा आती है। भार्या इति वर्णुम, ये मेरी पत्नी है, इसको स्वीकार करने में भी वो लज्जित होते हैं। तो तुमने इस मंद भागनी के गर्भ से जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है, तो जो कुछ भी कहा है उसने ठीक ही कहा है, क्योंकि मैं तो मंद भागनी हूं, दुर्भागिनी हूं। जो उसके गर्भ से जन्म लेता तभी ऐसा हो सकता है। राजा मुझे अपनी पत्नी बताने में भी संकोच करते हैं। देखिए क्या क्या लोग होते हैं, किस प्रकार के। कहती हैं कि पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने भी मुझे लज्जा आती है। वो महाराज उत्तानपाद को इस प्रकार से मैं अभागिन हूं। और आगे अब 19वें श्लोक में कह रही हैं, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्व मुक्तम समात्रापि व्यलीकम आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। आगे कह रही है, बेटा देखो तात, हे प्रिय पुत्र, समात्रा उक्तम अपि, जो सौतेली मां ने कहा वो बात ठीक ही है, क्योंकि तत् विमत्सर आतिष्ठ, द्वेष भाव को छोड़कर आचरण करो। तुम जो है किसी प्रकार का द्वेष भाव धारण मत करना और इस प्रकार से तुम आचरण करो, क्योंकि जो मां ने कहा है वो उसमें कोई दोष नहीं है, तो उस बात को मान लेना चाहिए, उसी प्रकार से आचरण करना चाहिए तुमको। लेकिन विमत्सर, द्वेष भाव को त्याग कर। और तुम फिर पहली बात उन्होंने ठीक कही है कि तुम भगवान की आराधना करो। यदि तुम उत्तम स्थान को प्राप्त करना चाहते हो, अध्यासन माने सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये बात उन्होंने ठीक ही कही है। लेकिन तुम किसी प्रकार भी द्वेष भाव को धारण मत करना, उसी का पालन करना। बस तुम क्या करना है, अधोक्षज भगवान जो हैं, भगवान ऋषिकेश के जो चरण कमल हैं उनकी आराधना करो। इच्छा से, अध्यासनम इच्छा से, यदि तुम उत्तम के समान उस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो भगवान की आराधना करो। आगे 20वें श्लोक में कह रही हैं, यस्यांघ्रि पद्मम परिचर्य विश्व विभावनायत गुणाभिपत्ते अजोध्य तिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम पदम जितात्म श्वसनाभिमंद्यम। विश्व विभावनाय, संसार का पालन करने के लिए जो आत्मगुणम अभिपत्ते, सत्वगुण को अंगीकार करते हैं, ऐसे श्री हरि। यस्य अंघ्रि पद्मम, जिनके चरण कमलों की परिचर्या माने पूजा करके और आत्मश्वसन जितः, अपने श्वास पर और अपनी मन पर, चित्त पर विजय पाने वाले, अभिवंदित और पारमेष्ठ्यम पदम, सर्वश्रेष्ठ पद पर अजय अधिष्ठित ब्रह्मा जी स्थित हुए हैं। तो बता रही हैं कि संसार का पालन करने के लिए जो सत्वगुण को अंगीकार करने वाले श्री हरि हैं विष्णु रूप से, उनकी चरणों की आराधना करने से जो तुम्हारे परदादा हैं श्री ब्रह्मा जी, उनको वो सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है।
ये पद कैसा है? जो वंदनीय है मुनियों के द्वारा, उन मुनियों के द्वारा जिन्होंने अपने मन और प्राणों को भी जीत लिया है। तो तुम उन्हीं भगवान की आराधना करो जहां पर जिनकी आराधना जो है ब्रह्मा जी ने की है। तो वो भगवान यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो इस राज सिंहासन को तो क्या तुमको ब्रह्मा का पद भी दे सकते हैं, और ब्रह्मा का पद भी क्या, और उससे ऊंचे स्थान भी दे सकते हैं तुमको। तो इस प्रकार से जो है उनको प्रेरित कर रही हैं कि उन्हीं की आराधना करने से ब्रह्मा जी को जो है परमेष्ठ्य पद की प्राप्ति हुई थी। अब भगवान के सिवाय तुम्हारे इस दुख को काटने वाला कोई और साधन नहीं है। तो वास्तव में माता वही है जो अपने पुत्र को भगवान की आराधना की शिक्षा दे। आगे 21वें श्लोक में कहते हैं, तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखै इष्ट्वाभिपेदे दुर्वाप मन्यतो भौमं सुखम दिव्यमथापवर्ग्यम। तथा वह पितामह, ऐसे ही तुम्हारे जो पितामह हैं, कौन? मनु महाराज। भगवान मनु ने पुरु दक्षिणी मखई, बहुत से दक्षिणा वाले यज्ञ करके, एक मत्या यम, एक अनन्य भाव से जिनका इष्टवा माने यजन करके, अन्यतः दुर्वापम, जो दूसरों के लिए भी दुष्प्राप्य है, जिनको प्राप्त नहीं होता, ऐसे दिव्यम भौमम सुखम, दिव्य और पार्थिव सुख को, अथ अपवर्ग्यम अभिपेदे, और मोक्ष को भी प्राप्त किया है। जो तुम्हारे दादा हैं वो मनु महाराज, तो मनु महाराज ने भी जो है बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ किए हैं, उन्हीं भगवान की आराधना की है, और उनको भी जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ लौकिक और मोक्ष के सुख हैं वो उनको प्राप्त हुए हैं। यहां सब प्रेरणा दी जा रही है। ध्रुव महाराज को 22वें श्लोक में बोलती हैं, तमेम वत्साशय भृत्यवत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। हे बेटा, हे वत्स, तम एव, केवल उन्हीं की ही, आश्रय भृत्य वत्सलम, जो शरणागत के प्रति भक्त वत्सल हैं ऐसे, और मुमुक्षु भी, जन्म मृत्यु से जो छूटने चाहते हैं ऐसे लोग, मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, जिनके चरण कमल के मार्ग की खोज करते रहते हैं। मृग्य माने खोज करना, पदाब्ज पद्धतिम, चरण कमल, उनके चरण कमल को जो है उनको प्राप्त करने की खोज करते रहते हैं निरंतर मुमुक्षु लोग। तो तुम उन्हीं भक्त वत्सल भगवान का आश्रय लो। तम एव आश्रय भृत्य वत्सलम, जिनको जन्म मृत्यु से छूटने वाले, जो मोक्ष चाहने वाले मोक्षु गण हैं, उनके चरण कमलों के मार्ग की खोज करते हैं। निज धर्म भाविते, और तू भी क्या कर, अपने स्वधर्म पालन से पवित्र होकर और अवस्थाप्य चित्त में उन्हें बिठाकर अनन्य भाव से पुरुषम भजस्व, उन परम पुरुष का भजन करो। केवल उन्हीं का, सब कुछ चिंतन छोड़ दो तुम अन्य किसी भी प्रकार का। तो यहां पर भजन की पद्धति भी जो है माता सुनीति जी ने ध्रुव महाराज को बता दी है कि भजन कैसे करना है। भगवान के विषय में बता दिया कि वो अत्यंत भक्त वत्सल हैं और तुमको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। संसार के सारे जो हैं बातें अपने मन से हटा दो, अनन्य भाव से भगवान का भजन करो, स्वधर्म का पालन करते हुए। 23वें श्लोक में कह रही हैं, नान्यम ततः पद्म पलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियतरैरंग विमृग्यमाणया। हे अंग, हे प्रिय पुत्र, इतरई, जो दूसरों के द्वारा जिनकी विमृग्यमाणया खोज होती ही रहती है, ऐसे भगवान हमेशा ही देवता लोग जो हैं, ब्रह्मा आदि लोग जो हैं, उनको उनका जो है ढूंढते रहते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए। वे कौन है? वे हस्तग्रहित पद्मया, जो हाथों के अंदर कमल लेती हैं, और श्रीह या मिग्रते, वे लक्ष्मी जी के द्वारा भी जो ढूंढे जाते हैं। तो जो जिन्हें
ब्रह्मा जी ढूंढते रहते हैं और वे लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उनकी खोज किया करती हैं। उनको भी नहीं मिलते वो। ऐसे लोचनाथ उन कमल दल लोचन को छोड़कर अन्य किसी को ते दुख छिदम तुम्हारे दुख का नाशक मृगयामी नह मैं नहीं ढूंढ पा रही हूं, मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। तो उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर तेरे दुख को दूर करने वाला मुझे कोई नहीं दिख रहा है। न मृगयामी जिनको प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा देवता आदि ढूंढते रहते हैं, लक्ष्मी जी भी जो है हाथ में कमल लिए उनकी खोज करती हैं। ऐसे भगवान को ही तुम जो है उनकी आराधना करो, तभी तुम्हारे को अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। बड़ा सुंदर उपदेश है सुनीति का ध्रुव महाराज को। निचोड़ है इस श्लोक में, 23वें श्लोक में, कि किस प्रकार जो है हमारा कोई भी अन्य व्यक्ति दुख मिटाने वाला नहीं हो सकता, केवल भगवान ही हमारे दुख को मिटा सकते हैं। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं आगे, मैत्रेय उवाच एवं संजल्पितम मातुर आकर्ण्यार्थागमं वचः संयम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितु पुरात्। मैत्रेय जी बोलते हैं कि एवं इस प्रकार संजल्पितम जो माता ने कहा उसका अर्थ आगमम उस प्रयोजन सिद्ध करने वाली बात को सुनकर, वचः आकर्ण्य उन वचनों को सुनकर जो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले थे, अर्थ माने अभीष्ट वस्तु, आत्मानम उन्होंने बुद्धिपूर्वक अपने चित्त का समाधान किया, संयम्य उसको नियंत्रित किया, अपने चित्त को अपने को संभाला बुद्धि के द्वारा, और फिर वो पितु पुरात निश्चक्राम अपने पिता के नगर से निकल पड़े। ध्रुव जी ने माता की बात सुनी और घर से निकल पड़े। 6 महीने के 5 वर्ष के थे, केवल 5 वर्ष के थे भगवान वो ध्रुव महाराज, और निकल पड़े घर छोड़कर। आगे 25वें श्लोक में बोलते हैं, नारदस्तदुपकार्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्य घ्नेनेन पाणिना प्राह विस्मितः। ये सब जब समाचार सुना नारद जी ने, तदा उपकर्ण्य नारद जी के द्वारा जब ये समाचार सुना गया, तस्य चिकीर्षितम कि वो क्या करना चाहते हैं ऐसा जानकर, ज्ञात्वा नारद ऐसा जानकर नारद जी अघग्नेन पाणिना अपने पापनाशक हाथ से, पाणिना माने हाथ जो पाप का नष्ट करने वाला है, मूर्धनि स्पृष्ट्वा उनका मस्तक छूकर, और विस्मितः प्राह विस्मित होकर बोले नारद जी। तो नारद जी वहां पर आए जब उन्होंने इस प्रकार का समाचार सुना कि ध्रुव क्या करना चाहता है, और ध्रुव के मस्तक पर उन्होंने अपना जो पाप नाशक कर कमल है उसको फेरते हुए और मन ही मन बड़ा विस्मय कर रहे हैं। और अब ध्रुव महाराज से नारद जी कहेंगे, तो देखिए ध्रुव महाराज का जो है अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा था। भगवान ने भी मन में सोचा, भगवान भी चाहते थे कि ये बच्चा जो है मेरे पास आए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भगवान चाहते ही हैं कि सभी जीव मेरे भक्त हो जाएं, अयम जीव मम भक्तो भवतु। इस प्रकार जब भगवान ये संकल्प कर लेते हैं, भगवान जब उसको अपने भक्त को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर जब भगवान का संकल्प होगा तो फिर ध्रुव महाराज भगवान की ओर तत्काल निकल पड़े। और ध्रुव जी के निकलते ही नारद जी को इस बात का पता लग गया, क्योंकि नारद जी ने सोचा कि यदि मैं इस समय जो है नहीं जाऊंगा तो एक बहुत बढ़िया चेला जो बिल्कुल राइप है, भगवान से मिलना ही चाह रहा है और भगवान भी इससे मिलना चाह रहे हैं, वो मेरे हाथ से निकलेगा। महात्मा जो होते हैं उनको भी योग्य शिष्य चाहिए होता है। जैसे शिष्य को गुरु चाहिए ना, सदगुरु, ऐसे ही सदगुरु भी सद शिष्य को ही खोज करते हैं उसको। तो नारद जी अपने आप से ध्रुव के पास पहुंचे। उन्होंने किसी प्रकार से, ध्रुव जी ने किसी प्रकार से इच्छा नहीं की थी कि नारद जी मेरे पास आए या क्या, और उन्होंने ये भी कोई इंतजार नहीं की कि पहले उसको दंडवत प्रणाम करे, हाथ जोड़ ले, उसके बाद मैं सर पर हाथ रखूंगा। कितने कृपालु हैं नारद जी। स्पृष्टा मूर्धन्येन ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ रख दिया अपना। मन ही मन विचार कर रहे हैं आगे के हम लोग बात करेंगे। तो नारद जी जो है परीक्षा लेंगे ध्रुव महाराज की अपने प्रश्नों के द्वारा, कि उसको फुसलाने की कोशिश करेंगे, घर लौटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्रुव महाराज कहाँ मानने वाले हैं, वो तो बिल्कुल क्षत्रिय पुत्र हैं। एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया।
तो हम लोग अगले सत्र में फिर उसको श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।